Hello everyone. Now in this video we are going to do the chapter 12, taking charge of waste, and this is the part 2 of the chapter. And you all know that in the part 2 we are going to do the question answers of the chapter. Okay, let's take a first question. When do we celebrate National Cleanliness Day every year? We celebrate National Cleanliness Day on 30th January every year. Okay, why do we celebrate National Cleanliness Day? National Cleanliness Day is celebrated in India to promote cleanness and sanitation as a way of life. Okay, स्वच्छता रखने के लिए, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक रखने के लिए हम नेशनल क्लीननेस डे मनाते हैं. What activities are organized on National Cleanliness Day? This is very important for the teacher to aware the students about the impact of the day, or what we all do, what government want us to do on this day. Okay, following activities are organized on National Cleanliness Day. Cleanliness drives in school, कॉलेजेस एंड कम्युनिटीज़ सभी एक क्लीननेस एक्टिविटी करते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन करके, और वो सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं होना चाहिए. वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमें इसमें और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी कचरा उठा करके उसको डस्टबिन में डालें. तो एक ड्राइव चलाते हैं सभी स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटीज़ में. डिबेट, ऐसे और क्विज कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं. पेंटिंग कंपटीशन कराया जाता है. मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट एंड डर्टी वाटर के प्रति लोगों को अवेयर किया जाता है. अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. कुछ एनजीओज भी चलाते हैं. हाउ वेस्ट इज क्रिएटेड? वेस्ट कैसे क्रिएट होता है बेटा? द वेस्ट इज क्रिएटेड बाय डिस्पोजिंग ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, tin, bottles, paper, peels of vegetables and fruits, plastic wrappers, pencil shavings, old batteries, and many more. बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम वेस्ट को क्रिएट करते हैं अपने आसपास. हाउ वी कैन मैनेज वेस्ट? वी कैन मैनेज वेस्ट बाय फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ 3 R's. मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था. वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए ये 3 R's जो हैं हमारे रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैं इसमें आपको फटाफट ये बता देती हूँ बेटा. रिड्यूस में क्या मतलब होता है? रिड्यूस का मतलब होता है वी शुड बाय द थिंग्स. हमें चीज़ों को खरीदना ही कम है. जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है सिर्फ वही चीज़ें खरीदें, उससे हम रिड्यूस कर पाएंगे. रीयूज़ का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे पास वेस्ट हो चुकी हैं उनको रीयूज़ करना. और रिसाइकिल का मतलब होता है पुरानी चीज़ों से, डिस्कार्डेड चीज़ों से नई चीज़ों को बनाना. तो इस तरीके से जब आप रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल को समझेंगे तो उसे हम हर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं. Write some ways to reduce waste. Sorry, we can reduce waste by doing the following things: sharing your toys, clothes, books to needy or who cannot afford to buy them. Stop buying things that we do not need, or we should not try to buy things that we need. We should try to buy things that we need. जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हमें वही खरीदनी चाहिए. ठीक है. एट द एंड वो वेस्ट ही प्रोड्यूस करती हैं. Use cloth bags instead of plastic carry bags. Avoid food or drinks packed in wrappers. और आजकल तो हमारा सारा जो भी फूड आइटम है वो रैपर्स में ही, प्लास्टिक रैपर्स में ही पैक होता है. हाउ वी कैन यू रीयूज थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट? वी कैन रीयूज थिंग्स इन द फॉलोइंग वे. मेक quilts from old sarees and bags from old clothes. ओल्ड साड़ी से हम बैग बना सकते हैं, ब्लैंकेट्स बना सकते हैं ओढ़ने के लिए. आपने देखा होगा हमारी मम्मियाँ उसी तरीके से हमारे घरों में जो पुराने कंबल वगैरह हैं, रज़ाइयाँ हैं, वो पुरानी साड़ियों से ही बनी हुई हैं. नीचे बैठने के लिए भी जो आसन वगैरह बनाती थी मम्मियाँ, वो पुरानी साड़ी और पुराने कपड़ों से ही बनाती थी. बैग्स बनाते थे. रीयूज़ कंटेनर टू स्टोर थिंग्स. मेक डेकोरेटिव आइटम्स एंड टॉयज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर, old calendars, bottles, boxes, and containers. Use old newspapers and clothes to pack the gift.
व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट? रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट का क्या मतलब है? न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर दैट हैव बीन थ्रोन अवे, जिनको फेंका जा चुका है, उनसे कुछ नई चीजें बनाना वही रिसाइकलिंग कहलाता है। और आप बोलेंगे कि जो हमारा जो ग्रीन वेस्ट होता है, ये लिक्विड वेस्ट होता है, उसका हम क्या यूज़ करते हो? तो बेटा उनसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, उसको हम अपने खेतों में डाल करके अब एक अच्छी मैन्योर भी तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रीन डस्टबिन? द ग्रीन डस्टबिन इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक ड्राइड लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल वेस्ट और एग शेल्स। बेसिकली जो हमारा किचन वेस्ट होता है उसके लिए हम ग्रीन डस्टबिन का यूज़ करते हैं। हाउ वेस्ट इन ग्रीन डस्टबिन रिसाइकल्ड? जो ग्रीन डस्टबिन के अंदर हमने वेस्ट को सेग्रीगेट किया है, उसे हम कैसे रिसाइकल करते हैं? द मटेरियल इन द ग्रीन डस्टबिन नॉ रोट इजीली, वो बहुत अच्छे से सड़ जाता है बहुत आसानी से, एंड मिक्स विद द सॉइल एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ कंपोस्ट फॉर plants. What is the use of blue dustbin? The blue dustbin is used for things made of metal, glass, plastic and papers. इनके लिए हम ब्लू डस्टबिन का यूज करते हैं. What is the use of separate bins for different type of waste? अलग अलग रंगों के जो हमारे डस्टबिन है उनकी क्या ज़रूरत है? इट इज़ ईजियर टू सेंड द सेम टाइप ऑफ वेस्ट टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर रिसाइकलिंग एंड इट विल हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. जब हम एक अलग अलग तरह का जो हमारा वेस्ट है उसको हम उसी के जैसे और वेस्ट के साथ रखते हैं तो उनको रिसाइकिल के लिए भेजना बहुत आसान होता है. और दूसरी बात, जब हमारा वेस्ट सही जगह पर डंप होगा तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ सुथरा दिखाई देगा. ओके. अभी एक बेटा आपके बुक में भी ये एक्टिविटी है, सेपरेट योर वेस्ट. इसमें आपको ये ऑरेंज बॉक्स में कुछ मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं कुछ वेस्ट के, उनको आपको ये ग्रीन और ब्लू डस्टबिन में डालना है. तो इसमें से फर्स्ट है हमारा प्लास्टिक बॉटल, तो वो ब्लू में जाएगा. नेक्स्ट लीव्स हमारा ग्रीन में जाएगा. अनियन पील्स भी ग्रीन में जाएंगे. लाइट बल्ब्स क्योंकि वो ग्लास के बने हुए हैं तो वो ब्लू में जाएंगे. रोटन फ्रूट्स ग्रीन में जाएगा. पेपर ब्लू में जाएगा. एग शेल्स हमारे ग्रीन डस्टबिन में जाएंगे. यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स और क्लोथ जो है वो हमारा ब्लू में जाएगा. ओके. यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है बेटा, यू कैन यूज दिस एक्टिविटी टू एडिशनली एक्सप्लेन दैट शार्प और पोटेंशियली हार्मफुल थिंग्स लाइक ब्रोकन ग्लास और नीडल्स जो हैं वो हमेशा हमें रैप करके एक पेपर में रैप करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हमारे जो लेबर पीपल होते हैं जो उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो हमारे ये सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, उनको कई बार हाथों में लग जाता है. तो हमें उसे अच्छे से रैप करके डालना चाहिए. कई बार जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं लोग उन्हें भी ओपनली फेंक देते हैं, तो वो भी हमें बच्चों के सैनिटरी नैपकिन्स और विमेंस के जो पीरियड्स वाले नैपकिन्स होते हैं उन्हें भी हमें अच्छे से रैप करके और उसके बाद ही डंप करना चाहिए. ओके किड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. एंड इस तरह से हमारा जो वंडरस वर्ल्ड ईवीएस का जो पूरे हमारे यूनिट 4 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं. आई विल कम विद सम मोर वीडियोज़. Till then, bye bye. Hope you all like my videos. So please like, share, and subscribe. Till then, bye bye.